मुजफ्फरनगर नागरिकता संशोधन कानून की भ्रांतियों को दूर करने के लिए मुस्लिम समाज के बीच में पहुंचे डीएम एसएसपी मुजफ्फरनगर के संदेशी इलाके खालेबार में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि ये कानून नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं है। इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों में जो कुछ भ्रांतियां थी उन्हें खत्म करते हुए जिले के आला अधिकारियों ने नए कानून से सभी को अवगत कराया। इसके साथ ही आला अधिकारियों ने क्षेत्र वासियों को पवित्र माह रमजान की मुबारकबाद दी। एसपी ने सामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई भी सामाजिक तत्व कोई गलत हरकत या जनपद का माहौल खराब करने की कोशिश करता हुआ पाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी मुजफ्फरनगर पुलिस की नजर है। यदि कोई सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही खालापार के क्षेत्र वासियों ने जिलाधिकारी को साफ सफाई की समस्या से अवगत कराया। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगाली ने सभी को साफ सफाई कराने के लिए आश्वस्त किया। खालापार के नवनिर्मित थाने में सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग और आला अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज खालापार जो नया थाना बनी है उसका बिल्डिंग के अंदर आज जितने भी वरिष्ठ लोग हैं समाज के, शहर काजी साहब, मुफ्ती साहब और जनमान्य और प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, उनके साथ जो सीए का नोटिफिकेशन हुआ है उसके बारे में वार्ता की गई। एक कम्युनिकेशन की गई कि किसी को अगर कोई एक्ट के बारे में, रूल्स के बारे में कोई डाउट हो, कि नागरिकता बारे में किसी को डाउट हो, तो कोई जिज्ञासा हो, डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन है, तो आज एक उनसे ही पूछा गया कि वार्ता करके निदान किया जाए। इन सबको एक्ट के बारे में सबको बता भी दी गई है कि ये जो एक्ट किसी की सिटीजनशिप छीनने के एक्ट नहीं है। जो परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम्स और जो माइनॉरिटी लोग हैं 3 देश के, उनके लिए नागरिकता देने की है एक्ट है। इसलिए इसके संबंध में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई अफवाह में ना रहे, इसी के तहत आज इन सबसे वार्ता की गई। वार्ता बहुत सफल रहा। एंड इसके बाद और कोई भी अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी आज भी या कभी भी वो आके हमसे मिल सकता है, कप्तान साहब से मिल सकता है, अपने डाउट क्लियर कर सकता है। आप सबने देखा है, आप सबने सुना भी है, पब्लिक ने सपोर्ट किया है और कुछ लोगों की कुछ जिज्ञासा थी, उन्होंने उन सबको क्लियर कर दी गई कि एक्ट के बारे में क्या है। और दो पन्ने की जो नोटिफिकेशन 2 पन्ने की है, सबको बता भी दे कहाँ मिलता है। और कप्तान साहब ने डिटेल में भी बताया है। तो कोई हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी में। और अफवाह में हम भी विजिलेंट हैं और उनको भी बता दें, कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट होता है या आपत्तिजनक है, तत्काल सूचित करें जिला प्रशासन को, पुलिस को, ताकि कोई देखिए। इसमें हम लगभग बहुत सारे ग्रुप्स में प्रशासन भी है एंड इसके अतिरिक्त साइबर सेल भी है। कप्तान साहब इसमें डिटेल में बताएंगे। देखिए, इस माह होने वाले जल्दी अनाउंस होने वाले इलेक्शंस और हमारा पाक माह रमज़ान की शुरुआत आज हो गई है और कल आया सीए नोटिफिकेशन। इन सब चीज़ों को देखकर, इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए हमें जो 2 कंपनियां, एक कंपनी आईटीबीपी और एक कंपनी सीआरपी मिली हुई है और पुलिस के साथ हम एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिसमें कल भी हमने नाकाबंदी करके चेकिंग की थी। आज जनता से सीधा संवाद कायम करने के लिए जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा यहाँ थाना खालापार की नवनिर्मित भवन में यहाँ मीटिंग की गई है, जिसमें खासकर सीए को लेकर जो किसी प्रकार की भ्रांति है उसको दूर करने के लिए लोगों को बुलाया गया था। उनको ये बात स्पष्ट रूप से बता दी गई है कि सीए का जो कानून है वो नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। और कोई भी किसी प्रकार का भ्रम यदि समाज में फैलाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें सोशल मीडिया का एक प्रमुख रोल था पिछली बार जब कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, इसलिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए हमारा अलग से सेल का गठन हो गया है। साइबर थाना हमारा इनॉग्रेट हो चुका है, उसमें भी हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमने हर थानों पर ऐसे ही बैठकें कर करके डिजिटल वॉलंटियर्स के ग्रुप बना रखे हैं कि यदि किसी भी ग्रुप में इस प्रकार की कोई भ्रांति फैलाता है या लोगों को उकसाता है या उपद्रव करने की चेष्टा करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। जी हाँ, ये पिछली बार जो थाना सिविल लाइन के सरवट क्षेत्र पर कुछ भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कुछ उसमें उपद्रव हुआ था, उसके लिए हमने मेजर्स ले लिए हैं। हमारे फोर्टिफिकेशंस के नए हमने एंटी राइड इक्विपमेंट्स मंगा लिए हैं जो आज इन प्लेस हो जाएंगे। हमने कल वहाँ पर एरिया को डोमिनेट किया है, आज फिर वहाँ बैठक हो रही है और कंटिन्यूसली हम लोगों से वार्ता करके उनका विश्वास हासिल कर रहे हैं। और आने वाले
हमारे त्यौहार जो हैं, आने वाले चुनाव और इसके संबंध में जो अन्य हमारी गतिविधियां चल रही, किसी प्रकार की सिक्योरिटी लैप्स। आज आपने अपने सामने देखा कम से कम यहाँ पर 300 से 400 मस्जिद लोग समाज के मौजूद थे और जिसने खुलकर पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के हमें आश्वासन दिया है और नीचे भी अपने यहाँ मेरी उम्मीद है कि वो किसी प्रकार की भ्रांति को उत्पन्न नहीं होने देंगे और यहाँ पर बताई हुई बातों को अपने यहाँ बैठकों में बताएंगे। सर फोर्स से बुलाया गया कुछ बात है? हाँ, इसमें एक कंपनी ITBP और एक कंपनी CRPF हमारे पास इस समय जनपद में मौजूद है।